तो तुम्हारी जीजा की हिम्मत और बढ़ेगी, वो तुम्हें फिर तंग करेगा। हाँ मैं जानती हूँ, इनफैक्ट नलिनी दीदी भी उनकी हरकतों से तंग आकर हमारे साथ आकर रहती है। सब उनकी असलियत जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो इंदु, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात? अब तक तुम घर पे थी, अपने ससुराल वालों की पनाह में थी, पर अब तुमने नौकरी कर ली, तुम घर से बाहर निकलती हो, और ऐसे में वो बदतमीज आदमी इस बात का फायदा जरूर उठाएगा। और अगर पकड़ा भी गया ना इंदु, तो खुद पीछे हटकर सारा इल्जाम तुम्हारे माथे पे मर देगा। तुम्हें उस आदमी से पीछे छुड़ाना ही होगा। तुमने तो वो काम किया है ओम प्रकाश, तुम अर्जुन को महाजन के पास नहीं ले गए थे कर्ज दिलवाने के लिए? उस बेचारे ने बाहर वालों का कर्जा चुकाना था और घर वाले उसके पीछे पड़े हुए थे कि घर में मुरम्मत चल रही है, घर खर्चे के लिए पैसा चाहिए, रुपया कहाँ से आएगा? मैं देता हूँ 100 रुपए। मैंने उससे कहा भी था, लेकिन उसने इनकार कर दिया, तो मैं क्या करूँ? जीजा जी, कहने से कुछ नहीं होता। बहुत जुबान चलाते हो तुम ओम प्रकाश। जुबान तो चलाऊंगा मैं, मुंह फट जो हूँ मैं। जब घर के लोग मुट्ठी बंद करके बैठे हैं, तो वो रुपया लेने बाहर वालों के पास जाएगा ना। प्रकाश, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। दीदी, अगर मेरे चुप हो जाने से अर्जुन की समस्या सुलझ जाती है, तो मैं चुप हो जाता। लेकिन जीजा जी, एक बात गौर से सुन लीजिए। मैं कड़वा बोलता हूँ, मगर सच बोलता हूँ। ये तुम्हारा भाई इतनी बातें मुझे क्यों सुना रहा है? ये हमारे घर का मामला है शोभा। लेकिन सच ही तो बोल रहा है। अर्जुन की कोई मदद नहीं कर रहा है सिवाय इंदु के, और आप इंदु पर ही नाराज हो रहे हैं कि वो नौकरी क्यों कर रही है। आप अर्जुन के पिता हैं, वो मना करे तब भी आपको उसकी मदद करनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आप ये घर बेच दीजिए। सबको अपना हिस्सा दीजिए। हम अपना हिस्सा अर्जुन को देंगे ताकि उसका सारा कर्जा उतर सके। पापा, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, नौकरी भी ठीक चल रही है। पापा, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है अर्जुन के लिए। अब रकम थोड़ी बड़ी है, 25 लाख रुपए। आप अरेंज कर लेंगे ना? जैसे ही रुपयों का इंतजाम हो जाए, मुझे फोन कर दीजिएगा जी। और कुछ नहीं। पर पापा, अब बस यही फिक्र लगी रहती है कि आगे क्या होगा, कल का दिन कैसे गुजरेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं। बाद में बात करते हैं। आप यहाँ खुश नहीं हैं? कोई भी अगर आपको दिक्कत हो काम को लेके, इस ऑफिस में किसी भी बात को लेके, तो आप बताएं मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे एम्प्लॉयज को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। थैंक्स सर, पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं जरूर बताऊंगी। इंदु, आज अपने को होलसेल डीलर से मिलने को जाना है। कालबा देवी, फिर नाग देवी। वहाँ जाएंगी कैसे? हाँ, ये एक समस्या है। बस में भीड़ रहती है और टैक्सी वाले उधर जाने को तैयार ही नहीं होते हैं। चलो, कोई ना कोई बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। नो प्रॉब्लम, चलते हैं। कहाँ जा रही हैं आप? आपकी पहचान वाले हैं ये? कालवा देवी जाना है, लिफ्ट मिलेगा? मैं भी कालबा देवी ही जा रहा हूँ। आइए नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। आप चलो, मुझे लिफ्ट मिल रहा है। हाँ?
नो 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 नो, आप पीछे बैठिए। नो प्रॉब्लम। आगे तो इंदु जी ही बैठेंगी। आप जाइए इनके साथ, मैं बस से चली जाऊं। अरे अरे रुको, हम भी चलते हैं ना, मैं क्यों जाऊंगा? चलो। अरे रीमा, क्या हुआ बेटा? अभी गिर जाती तो? और तुम्हारा चश्मा कहाँ है? चश्मा फिर से टूट गया क्या? टूटा नहीं, इसके हाथ में होगा। अरे हाथ में है, दिखा। जानबूझकर लगाना नहीं चाहती है ये। लेकिन क्यों? माँ, ये चश्मा पहनकर कितनी खराब दिखती हूँ मैं। कॉलेज में सब मुझे चिढ़ाते हैं। बाबूजी से कितनी बार कहा कि मुझे कांटेक्ट लेंस दिलवा दीजिए, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। अगर ये इतना कह रही है तो दिला दीजिए ना। तुम कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाती हो या फैशन परेड करने? फौरन चश्मा लगाओ और कॉलेज जाओ। इतना बड़ा हादसा हो गया और इंदु ने मुझे कुछ नहीं बताया। जीजा जी उसे रिजॉर्ट ले जाना चाहते थे। वो चलती गाड़ी में से कूदने की कोशिश की और वो तुम्हें बता सकती है, ये बात मुझे नहीं। अर्जुन भैया, उसने मुझे कसम दी थी कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। और वैसे भी वो बहुत डरी हुई थी कि कहीं इस बात को लेकर आपके घर में झगड़ा ना हो जाए। भगवान ना करे सोया, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ तुम सलीम को नहीं बताओगी? रोज काम के सिलसिले में उसे बाहर घूमना। अगर उसने फिर से उसका पीछा किया तो क्या करूंगा मैं? मैंने भी उससे यही कहा था अर्जुन भैया, लेकिन वो मानी ही नहीं। अर्जुन, तुम भी जरा ठंडे दिमाग से काम लो यार। रघुवीर भैया तुम्हारे घर के दामाद हैं। उससे मैं बात और बिगड़ सकती। मैं ठंडे दिमाग से क्या सोचूं सलीम कि वो मेरे जीजा जी मुझे जाकर उनकी आरती उतारने से। मैं ये कहूँ कि जब आपको मेरी बीवी को रिजॉर्ट ले जाना हो तब मेरी परमिशन ले लेना। कहाँ मेरा खून खोल रहा है और तुम्हें बकवास सूझ रही है। इसलिए मैं तुम्हें कहा था इसे कुछ मत बताओ। मैं कैसे चुप रहती सलीम? ये रघुवीर जैसे आदमी ना बहुत ढीठ होते हैं। अगर औरत चुप रहे तो उसे उसकी रजामंदी समझ लेना। अर्जुन भैया, आपको रघुवीर को सबक सिखाना ही होगा, ताकि वो आगे से इतनी घिनौनी हरकत कभी किसी के साथ करने की हिम्मत ना करे। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अपनी ईशा से मिलती चलूं। मुझे भी आपकी बहुत याद आती। अच्छा, मैं रोज स्कूल से 4 बजे छूटती हूँ। आंटी, आप भी अपना काम छोड़ के मेरे पास आएगी? अगर मैं यहाँ रोज आ जाऊंगी तो तुम पढ़ाई कब करोगी? आंटी, यू आर सो स्वीट। यू टू। अच्छा, अब मैं चलूं? इतनी जल्दी? फिर आऊंगी। जल्दी आना। हाँ बेटा, चलो बाय। बाय आंटी। बाय बाय बेटा।
डैडी आज वो आंटी फिर आई थी। कौन सी आंटी? अरे वो जिसके बारे में आपको बताया था। अच्छा, वो आंटी। अगर आप 1 मिनट पहले आते तो आपको उनसे मिलवाती। चलो कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे। अरे अर्जुन, तो आओ ना। दीदी, जिया जी घर पे नहीं है? नहीं, वो तो ऑफिस गए, अभी तक आए नहीं। क्या हुआ अर्जुन? नहीं, कुछ नहीं। मैं उनका इंतजार करूंगा। आप उनसे फोन करके पूछिए कि वो कब तक आएंगे। बात क्या है अर्जुन? नहीं दीदी, तुम्हें बात बताने का कोई फायदा नहीं है। बात मुझे उन्हीं से करनी होगी। जी तो यही करा कि सीधा उनके ऑफिस जाकर मिलूं, लेकिन वहां उनकी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या किया है उन्होंने? मुझे बताओ अर्जुन, क्या किया उन्होंने? हाँ, मैं टॉप की मॉडल तो बन जाऊंगी ना? हाँ? मैं टॉप की मॉडल तो बन जाऊंगी ना? अरे तुम अपने आप थोड़ी ना बन जाओगे टॉप की मॉडल। मैं बनाऊंगा तुम्हें टॉप की मॉडल। आओ ना, आजा 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 आजा। यहाँ क्यों आई? इससे कहो कि बाहर जाए। मेरे सेक्रेटरी से मिल लो। बाय रघु। बाय। कुछ कहना है? क्यों मुझसे छुपाया तुमने? क्यों नहीं बताया मुझे जिया जी की हरकतों के बारे में? हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें तुम भी घर के दूसरे लोगों की तरह जिया जी की घटिया हरकतों पे पर्दा डालना चाहती हो। उस रोज जब तुम घर लौटी तो तुम डर के मारे कांप रही थी। तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम कुछ कहो मुझसे, कुछ बताओ मुझे? क्या मैं पूछ सकता हूँ उसकी क्या वजह थी? तुमसे कहा कि मुझसे मत छुपाया करो, पर तुम नहीं। तुम्हें तो वही करना होता है जो तुम्हारे मन में आए। मुझे लगता है कि साले साहब, ओ साले साहब, आइए आइए साले साहब, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। समझते हो क्या तुम अपने आप? क्या कहा तुमने नले से कि मैंने तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो आप करते हैं।
अपनी ये मर्दानगी दिखाने के लिए बाहर तो एक लड़ाते ही हैं, अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ते। हिम्मत तो आप जैसे इंसान में है, तो गलती करने के बाद शर्मिंदा भी नहीं होता। क्या गलती है बोलो ना। तुम्हारी बीवी को गाड़ी में लिफ्ट क्या दे दी, क्या गलती है मेरी? अरे बारिश में भीग रही थी तुम्हारी बीवी, उसे सही सलामत मेरे घर तक पहुंचाया, क्या गलती है मेरी? देखो, अगर तुम अपनी बीवी को छुई हुई समझते हो ना, तो आई स्वेयर ऑन गॉड आज के बाद मैं उसको नजर उठाकर नहीं देखूंगा। लेकिन जो इल्जाम तुम मुझ पे लगा रहे हो, उसका फैसला आज अभी और इसी वक्त होगा, वो मेरे पूरे परिवार के सामने होगा। जज, फैसला कौन करेगा, आप या मैं? आइए आइए इंदु जी आइए, आप ही की कमी थी, आइए। इस बात का फैसला ना मैं करूंगा ना आप, इस बात का फैसला करेगा हमारा परिवार। एक मिनट जी जज, उससे पहले सबको ये तो बता दें कि उस दिन हुआ क्या था, किस तरह आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे, मेरे मना करने के बावजूद मुझे रिजॉर्ट ले जाना चाहते थे और मेरे साथ। बस 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 जस्ट होल्ड। अरे ये बताओ कि तुम्हारी मेरे साथ दुश्मनी क्या? अरे इतना घिनौना इल्जाम लगाकर तुम मुझे परिवार के सामने बदनाम क्यों करना चाहती हो? बोलो ना। मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। हाँ, तुम सच्ची हो। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पर पता नहीं मैंने कौन सी गलती की कि अच्छाई में आकर तुम्हें गाड़ी में लिफ्ट दे दी। ये तो वही हुआ ना कि नेकी करो दरिया में डाल। देखो, तुम्हारी इस बात पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पति विश्वास रख सकता है और कोई नहीं। मैं इंदु पर विश्वास करती हूँ। इंदु कभी झूठ नहीं बोलती और आप कभी सच नहीं बोलती। बोलने दीजिए मुझे। आपको इंदु से माफी मांगनी होगी। से माफी मांग। नहीं, मैं एक झूठी औरत से खबरदारी से झूठी कहा तो। इंदु इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है ये। अगर आपने इंदु से माफी नहीं मांगी, समझ लीजिए दामाद जी, आपके लिए इस घर के दरवाजे बंद।